water and its importance. Chapter number 12, water and its uses. All of us known about some of the uses of water in our homes. हम सभी को पता है कि वाटर के कुछ यूजेस हैं जो कि हम लोग डेली यूज़ में करते हैं, डेली हमारे घर पर यूज़ करते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बाथिंग वॉशिंग एंड क्लीनिंग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड यूजेस, घर के इस्तेमाल के अलावा भी वाटर के और भी ऐसे अदर यूजेस हैं जिसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है. फार्मर्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, किसान लोग जो है वो खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनको वाटर की नीड होती है. सम फैक्ट्रीज नीड वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन प्रोडक्ट, कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जिन्हें गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वाटर की नीड होती है. ओके, नाउ वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है. वाटर बॉडीज लाइक रिवर, सीज एंड ओशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, सीज, ओशन, सागर, महासागर जो होते हैं, वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब उनका जो ऐसे वाटर्स रहते हैं ना, रिवर्स होती हैं, नदियाँ जो होती हैं, तालाब जो होते हैं, समुद्र जो होते हैं, वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, टापूस पर माल का सप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द रिक्रेशनल एक्टिविटीज सच एज स्विमिंग, फिशिंग एंड राफ्टिंग. स्विमिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, फिशिंग मतलब कि मछलियों को पकड़ने के लिए, राफ्टिंग करने के लिए भी वाटर इम्पोर्टेंट होता है. ओके, ये तो है कि वाटर हम लोगों के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. बिकॉज ऑफ विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, बट दे नीड वाटर टू. हमारे साथ साथ जो अलग और भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी वाटर की नीड होती है. विदाउट वाटर वे भी सर्वाइव नहीं कर सकते. प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर. प्लांट नीड वाटर टू लिव एंड ग्रोथ. प्लांट्स को भी, पेड़ों को भी, पौधों को भी वाटर की नीड होती है जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए. दे ऑल्सो नीड वाटर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं, ओके, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर को ड्रिंक करते हैं, देन फूड बनाते हैं और ग्रोथ करते हैं. वाइल सम प्लांट लाइक कैक्टी एंड डेट पलम नीड वेरी लिटिल वाटर. कैक्टी और डेट पलम जो प्लांट है उसको बढ़ने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए कम वाटर की नीड होती है. वहीं पर जो राइस है, टी और मनी प्लांट जैसे पौधे हैं, उनको लिविंग करने के लिए, उनको लिव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है. ओके, तो जिस तरीके से प्लांट्स को नीड होती है, ऐसी एनिमल्स को नीड होती है. एनिमल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. एनिमल्स जो है उनको भी ड्रिंक करने के लिए, बाथिंग करने के लिए वाटर की नीड होती है. इन द समर सीजन एनिमल लाइक अ हिप्पोपोटेमस एंड एलिफेंट कूल देमसेल्फ बाय लेइंग इन मडी वाटर. समर के दिनों में जब प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हिप्पोपोटेमस और एलिफेंट जो है वो मडी वाटर को क्या करते हैं, मडी वाटर में अपने आप को वॉश करते हैं, मतलब वो और ज़्यादा मतलब अपने ऊपर कीचड़ के पानी को उछालते हैं. सम डेजर्ट एनिमल सच एज कैमल एंड कंगारू रेट नीड वेरी लिटिल वाटर. जो रेगिस्तानी जानवर जो होते हैं, जो कि डेजर्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें कम वाटर की नीड होती है. बट वहीं पर एक्वेटिक प्लांट और एनिमल होते हैं, उन्हें अधिक मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है. बिकॉज ऑफ जलीय प्लांट और जलीय एनिमल जो होते हैं, मतलब जलीय जानवर जो होते हैं, वे विदाउट वाटर सर्वाइव ही नहीं कर सकते. सच ए वाटर हैसिंथ, वाटर लिली एंड फिश, वेल्स एंड क्रेप लिव इन वाटर. ये सब वाटर में रहते हैं. जैसे कि ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि वाटर लिली हुआ है ना, वाटर हैसिंथ हुआ, ये जो है विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही एनिमल्स है जैसे फिश है, वेल्स एंड क्रेप, बिना वाटर के ये नहीं रह पाएंगे. दिस प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर, आपको पता है ऐसे कितने सारे सोर्स हैं जिससे हमें वाटर मिलता है. जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, लेक है,
आइस कैप्स हैं, नदी, तालाब, कुएं, आइस कैप्स जो है ये सब हमारे वाटर के सोर्स हैं जिससे हमें वाटर मिलता है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। हमारी जो पृथ्वी है हम उसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। बिकॉज ऑफ हमारी जो प्लेनेट है उसका 3/4 पार्ट जो है, 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। इट ऑल्सो अपेयर्स ब्लू इन कलर वेन व्यूड फ्रॉम स्पेस। जब इसे स्पेस से देखा जाता है, स्पेस के द्वारा देखा जाता है, तो ये हमें ब्लू दिखाई देता है बिकॉज ऑफ इसका 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ द वाटर वी यूज़ कम फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल्स। हम सबसे ज़्यादा जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं वो वही करते हैं जो कि नदियों से, तालाब से, झील से हमारे पास जो पानी हमें मिलता है उसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दीज आर नोन एज सरफेस वाटर। जब हमें जो वाटर ऊपरी सतह पर अवेलेबल हो जाता है, जो कि रिवर्स में, पॉन्ड्स, लेक, वेल में जो वाटर अवेलेबल होता है उसे सरफेस वाटर कहा जाता है। बट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर दैट कलेक्ट इन द रिवर्स, पॉन्ड, लेक, वाटर, वेल्स। रेन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि विदाउट रेन कहीं पर भी वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। ओके, और पानी ज़मीनों के अंदर भी रहता है, लेकिन ज़मीन के अंदर पानी कहाँ से आता है? द वाटर दैट फॉल एज रेन trickles into the soil and collect into the space between the rocks and stones. This water is called ground water. मतलब जो वाटर होता है, जब रेन होती है, बारिश होती है, तो उसकी पानी जो है सरफेस वाटर पे तो चला जाता है, मतलब जो वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर तो चला जाता है, लेकिन कुछ जो पानी की बूंदें होती है, कुछ पानी जो होता है, थोड़ा पानी जो होता है वो रीस कर ज़मीन के अंदर जाता है। जो ज़मीन में मिट्टी होती है, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं, उनके बीच में पानी जो है हमारा इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये वाटर स्टोर जो होता है इसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है, जिसे हम वेल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा और हैंडपम्प के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, दिस इज डन।